अहंकार किस प्रकार मनुष्य को अंतिम समय तक उसे ब्रह्म में रखता है? क्या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो अहंकार से परिपूर्ण रहता है? एक समय की बात है, एक भिक्षुक ने भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी अहंकार से ग्रसित हो जाए? तो भगवान बुद्ध ने एक सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, माया का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है अहंकार, और यह किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है और उसके जीवन के बहुमूल्य समय को भी बर्बाद कर सकता है। अहंकार का अर्थ है जो मैं नहीं हूं वही अपने आप को समझना, या को मेरा है ही नहीं उसे अपना समझना। जैसे किसी को अपने रूप पर अहंकार है तो किसी को अपने धन पर। एक धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को भी अपने ज्ञान का अहंकार हो सकता है। तो वह भिक्षुक भगवान बुद्ध से कहता है कि इस अहंकार से कैसे बचा जाए। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, निरंतर सत्य के दर्शन से इस अहंकार से बचा जा सकता है। जो भी वास्तविकता हमें दिख रही है उसे देखना और उसे पर चिंतन करना। जैसे किसी को अपने सुंदर रूप का अभिमान है, उसे लगता है कि वह बहुत सुंदर है। इससे पहले उसे यह भी देखना चाहिए कि संसार में उससे भी सुंदर ना जाने कितने रख बन चुके हैं। उसे यह भी समझना चाहिए कि उसकी सुंदरता एक समय के बाद समाप्त होने वाली है। इस सत्य को अगर इंसान स्वीकार कर लेता है तो वहां अपने इस अहंकार से मुक्त होने लगता है। भिक्षुक पूछता है, भगवान, तो क्या सुंदर होना सही नहीं है? आखिर सुंदर होने के अहंकार से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? भगवान बुद्ध ने कहा, सुंदर होना कोई गलत बात नहीं है, परंतु सुंदर होने के बाद जो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है और जो हमसे पाप करवाता है वह गलत है। इसके साथ साथ यह हमारे अंदर दुख भी उत्पन्न कर सकता है। भिक्षुक ने आगे भगवान बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि अहंकार हमसे पाप किस प्रकार करवाता है? बुद्ध ने कहा, कोई भी अपने आप को सुंदर समझने वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्रूर शब्द कह सकता है और इस प्रकार उसके हृदय को ठेस पहुंचा सकता है। और इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वह है किसी का हृदय दुखाना। भिक्षुक ने आगे पूछा, तो सुंदरता से लगाव किस प्रकार डर पैदा करता है? बुद्ध कहते हैं, जब मनुष्य किसी नश्वर चीज या किसी ऐसी चीज को पकड़ लेता है जिसका खत्म होना निश्चित है तो उसके भीतर भय और दुख पैदा होता है, जिससे उसका जीवन जीते जी ही नरक बन जाता है। भिक्षुक ने आगे पूछा कि बुद्ध, किस प्रकार हम जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति अहंकार में जी रहा है और कौन अहंकार से मुक्त होकर शुद्धता से जी रहा है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति निंदा या प्रशंसा से परेशान या खुश नहीं होता वही शुद्ध जीवन जी रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण प्रसन्नता के साथ जीता है, जिसको तनाव नहीं रहता, जो यह नहीं सोचता कि यह मेरा है, मुझसे दूर कैसे जा सकता है, जिसके भीतर मैं का भाव ही नहीं बचा है, वही अहंकार रहित जीवन जी पाता है। और दूसरी तरफ जो वस्तुओं और विचारों को पकड़े बैठा है वह अहंकार वाला जीवन जी रहा है। एक अहंकारी व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि वह अहंकार से ग्रसित है, और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो अहंकार से बिल्कुल मुक्त है, उसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्ञानी हूं, यह वास्तविकता हो सकती है, परंतु मैं ही ज्ञानी हूं, यह अहंकार है। भिक्षु कहता है, बुद्ध, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे अहंकार से आसानी से मुक्ति पाई जा सके। बुद्ध कहते हैं, संघ में भिक्षुओं को भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता है। हाथ फैलाकर खाना मांगकर खाना अहंकार पर सबसे बड़ी चोट है। अगर तुम अहंकार से मुक्ति पाना चाहते हो तो ऐसे कार्य करना शुरू करो जो तुम्हारी नजरों में छोटे हैं, क्योंकि मनुष्य किसी भी काम को छोटा या बाद अपने अहंकार के कारण ही बनाता है। उसे भय लगता है निंदा से, उसे प्रसन्नता होती है प्रशंसा से, और इस प्रकार वह जीवन भर अहंकार से ग्रसित रहता है और जीवन भर अहंकार के दुख को भोगता रहता है। अहंकार एक असत्य है, और जो व्यक्ति जीवन भर इसके साथ जीता है वह अंततः अपने पूरे जीवन को भी असत्य साबित कर देता है। अहंकार एक झूठ है, और इसके साथ अगर कोई व्यक्ति जीता है तो वह अपने पूरे जीवन को ही झूठ बना लेता है। इसलिए अहंकार से मुक्त होकर एक अच्छा व्यक्तित्व बनाओ, और जो इतनी मुश्किल से यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है इसका खुलकर आनंद उठाओ।
सदा खुश रहो, अहंकार मुक्त रहो।